नवरात्रि, दुर्गा पूजा, चाहे कौन सा भी स्टेट हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर बंगाल हो, हर जगह पे ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि इसमें डांडिया खेलना है, डिफरेंट 9 कलर्स की साड़ियाँ देवी माँ को पहनाई जाती है और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन होता है। तो इसके पीछे का शास्त्र क्या है, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। मैं शांभवी तेजस्वी फ्रॉम कॉस्मिक ब्रेथ आप सबका स्वागत करती हूँ। जुड़े रहिए मुझसे ऐसी ही कई और बातें जानने के लिए जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जो दुर्गा पूजा का जो अनटोल्ड एक पार्ट है, जो बहुत से लोग नहीं जानते, उसके बारे में बात करूंगी। और नवकन्या भोजन जो है उसे एक सही तरीके से शास्त्र के अनुसार कैसे किया जाता है, ये भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो अष्टमी के दिन जो दुर्गा पूजा होती है, इसे अष्टमी हर महीने आती है। जो नवरात्रि में आती है उसे महाअष्टमी कहा जाता है। तो इस महाअष्टमी के दिन हम जब दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे सारे दुख दर्द, सारे दुख दूर हो जाते हैं और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे हम बाहर निकलते हैं, ऐसी एक धारणा है। और इसके कई तरीके भी हैं। अब जब दुर्गा पूजा की बात आती है तो दुर्गा, माँ दुर्गा जो है, उनकी जो मूर्ति बनाई जाती है, आप सब लोगों ने देवदास मूवी तो देखी होगी। उसमें एक सीन है जो हम सब लोगों ने देख लिया और भूल गए, उसके बारे में आज पहले थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें कहा गया है कि दुर्गा माता की जो मूर्ति बनती है, उस मूर्ति को बनाने के लिए जो मिट्टी यूज की जाती है वो मिट्टी वेश्या या ब्रॉथेल, वेश्या घर के आंगन से ली जाती है। उसके बिना मूर्ति पूर्ण नहीं होती। क्यों? अगर हम देखें तो इन स्त्रियों को समाज में उतना सम्मान नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता, और उन्हें बहुत बुरी तरीके से, बुरी नजर से देखा जाता है। उन्हें पब्लिक प्लेसेस में, दुर्गा पूजा में भी किसी पंडाल में मुझे नहीं लगता कि, बहुत कम जगह होगी जहां पे अलाउड किया जाता होगा, उन्हें तो अलाउड भी नहीं किया जाता। तो फिर उनके आंगन की मिट्टी क्यों दुर्गा की मूर्ति बनाने में? इसके पीछे का कारण है कि शास्त्र कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी ब्रॉथेल में जाता है या किसी वेश्या के पास जाता है तो वो अपनी डिग्निटी, अपनी पवित्रता उसके घर के बाहर, उसके आंगन में ही छोड़ के जाता है। तब उसकी हिम्मत होती है कि वो ऐसा कोई कार्य करे जिससे किसी स्त्री को पीड़ा हो। तो ये जो डिग्निटी और पवित्रता वो उसके आंगन में छोड़ देता है, इससे वह मिट्टी पूर्ण हो जाती है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उस मिट्टी में छूट जाती है, इसलिए उस मिट्टी से दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है और उसके बाद ही दुर्गा पूजा संपन्न होती है। जब हम उन महिलाओं के आंगन से ये मिट्टी लाते हैं, उसकी मूर्ति बनाते हैं, तो क्या हम उनको इन 9 दिनों में एक स्त्री होने का सम्मान देते हैं? नहीं दे पाते। हमें इस तरीके से सोचना है कि इसके पीछे का शास्त्र बनाने का, या कोई भी त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। सिर्फ नए कपड़े पहनना, मिठाइयाँ बांटना और एक दूसरे को अपने घर इनवाइट करना ये त्योहार नहीं होता है, ये कोई फेस्टिवल नहीं होता है, ये सिर्फ अपने मन की खुशी होती है। नवकन्या जो है, नवकन्याओं को जब आप बुलाते हो, कन्या भोजन करते हो, अष्टमी के दिन भी होता है, नवमी के दिन भी होता है कई जगह पे कन्या भोजन पे। तो इसमें जो नवकन्या पूजन विधि है, इसमें 2 से 10 साल की उम्र की जो 9 कन्याएं हैं उनको घर बुलाया जाता है। 9 कन्याओं को बुला के उनका स्वागत करे, उनके सर्वप्रथम चरण धोए, उसके बाद उन्हें आसन पर, उचित जगह पर बिठाए। उन कन्याओं को बिठाने के बाद उनके माथे पे रोली या तिलक लगाए, उनकी आरती करे, माँ दुर्गा का ध्यान करे और उसके बाद उनको पूरी, हलवा और काले चने की सब्जी का भोजन करवाएं। ये भोजन करने के बाद उन्हें उपहार में कोई भी सौभाग्य या कोई भी अलंकार या दक्षिणा दे दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले ले और उन्हें विदा करें। ये करने के बाद 9 कन्या भोजन जो है वो संपूर्ण होता है और ये हम सभी करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि 9 कन्या भोजन करने के लिए ये सारी 9 कन्याएं 9 डिफरेंट वर्णों की होनी चाहिए? मैं आपसे माफी चाहूंगी पहले ही कि मैं यहाँ किसी जातीयवाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्ण की बात कर रही हूँ, वर्ण सिस्टम की, जिसका शास्त्र में आधार है। और उसके पीछे ये नवकन्या भोजन किया है कि हमें एक एक वर्ण से एक एक कन्या को चुनना है, उन्हें लेना है, उन्हें सम्मान देना है, क्योंकि ये स्त्री का सम्मान है। तो किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स का, दोस्तों के बच्चों का या किसी को बुला के हम ये ब्लेसिंग नहीं ले सकते।
इससे सिर्फ मन को खुशी मिलती है। मैं सिर्फ आपको फिर से एक बार बोलूंगी, हमें अगर सही तरीके से रिचुअल करना है तो हमें उन कन्याओं तक पहुंचना है जिनके लिए ये फेस्टिवल बना है। तो इसमें जो 9 कन्याएं आती है उसमें एक होती है नटी या नर्तिका, दूसरी होती है वैश्या, उसके बाद आती है राजकी या जो गवर्नमेंट जॉब या राज्य कारोबार जो बोलते हैं हम, उसमें जो हेल्प होती है वो, देन ब्राह्मणी, उसके बाद होती है शूद्रा, गोपाला, कपालिका। गोपाला का मतलब है दूध बेचने वाली, जो दूध से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। कपालिका जो होती है वो साध्वी स्त्रियां, उन्हें कहते हैं। नापिता जो हेयर ड्रेसर है या केश कर्तन का काम करती है वो स्त्रियां, और मलाकारा जो हाउसकीपिंग या क्लीनिंग का जो काम करती है, जो भी मैल है उसे साफ करने का काम करती है वो। इनके बच्चों को, इनकी बेटियों को हम जब भोजन करवाएंगे, उनको सम्मान देंगे, उनके पैर धोएंगे, उनके चरण धो के उनसे आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद नव कन्या भोजन जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो यदि आप एक दूसरे के घर सभी को बुला रहे हैं और कर रहे हैं, तो भी आप शायद आपकी सोसाइटी की, आपके घर की काम वाली या आपके आजू बाजू में हाउसकीपिंग स्टाफ जो है, उनके बच्चों के लिए कुछ कीजिए, तब जाके ये विधि पूर्ण होगा। उनके बच्चों को बुलाइए या उन तक जाइए, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कीजिए जिससे ये बच्चे इस फेस्टिवल का आनंद उठा सके, क्योंकि ये उन लड़कियों के लिए बना है जो इस एज ग्रुप में, इस वर्णों में आती है और वो सही तरीके से इस सम्मान की अधिकारी है। तो ये था नवमी का रहस्य और नवदुर्गा का रहस्य। अब दशहरा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है एक सही तरीके से, वो मैं आपको आज रात में बताऊंगी, ताकि कल आप उसको कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही था। इसके बाद मैं एक रेमेडी भी अपने शॉर्ट्स में, जो शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब, उसमें शेयर करूंगी, जो आपको आज करनी है। बहुत सी सिंपल रेमेडी है जो प्रॉस्पेरिटी के लिए होगी। तब तक के लिए शुभम भवतु।